हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। लास्ट डे तक मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि कैसे डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ तक मैंने आपको समझाया, ठीक है। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आप लोगों ने किया भी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आज चलो नया चैप्टर मैथ्स का हम लोग देखते हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, तो चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। देखो, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो देखिए ये क्या होता है। अब जैसे स्क्वायर में मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स दो बार एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स आपको मैंने ये बताया था कि 2² = 2 × 2 होता है। तो क्यूब का मतलब होता है 2⁵, ये 2 क्यूब हो गया। तो इसको क्या कैसे लिखते हैं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 8। मीन्स 2 का क्यूब कितना आ गया 8, मतलब 3 बार गुना करना। द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू पावर 3। रेज्ड टू पावर 3 मीन्स क्या हो गया, उस पर पावर 3 कर दिया। एंड उसको ही हम लोग बोलेंगे कि वो 2 का क्यूब हुआ और उसका वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, है कि नहीं। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि 3 का क्यूब क्या होगा, तो 3 × 3 × 3 कितना आएगा 27। तो ये 3 का क्यूब हो गया, है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बिल्कुल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जैसा ही है, ठीक है। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो चलो इसमें भी बताता हूँ कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। अगर कहानी ऐसे पूछा जाए हो कि परफेक्ट क्यूब बताओ क्या होगा, तो आप बताओ परफेक्ट क्यूब क्या होगा। अब याद करो, परफेक्ट स्क्वायर में क्या बताया था कि एक ऐसा नंबर जो कि किसी दूसरे नंबर को उसी से गुना करने के बाद आए, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है कि अ नेचुरल नंबर सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। देखो कितने सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। चलो ये बात मैं लिख भी देता हूँ। अ नेचुरल नंबर is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number, है कि नहीं, natural number. For example, we have 1 cube equals to 1, 2 cube equals to 8, ऐसे ही 3 cube equals to 27, 4 क्यूब इक्वल्स टू 64। अब ये सब पता है आपको, 10 तक कम से कम याद होना चाहिए। 5 क्यूब इक्वल्स टू 125, चलो 10 तक मैं लिख ही देता हूँ। 6 क्यूब इक्वल्स टू 216, 7 क्यूब इक्वल्स टू 343, 8 क्यूब इक्वल्स टू 512, 9 क्यूब इक्वल्स टू 729 एंड 10 क्यूब इक्वल्स टू 10 × 10 × 1000 इट्सेट्रा। तो इस तरह से हम लोग 10 तक के क्यूब्स लिखते हैं, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड 1000। तो ये जो मैंने नंबर्स अभी बोले, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, ये सब परफेक्ट क्यूब है। ये सभी क्या है, परफेक्ट क्यूब, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हैंस 1, 8, 27 till 1000, मतलब ये सब 27, 64, 125 मीन्स ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। ये सब क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे टेस्ट करोगे, कैसे ये पता करोगे कि एक नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, वही वाला, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। वो क्या होता था कि किसी नंबर का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अब जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था कि स्क्वायर में क्या होता था कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कैसे पता करते थे, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसके जो भी फैक्टर्स होते थे, अगर वो पेयर में होता था, पेयर में होना मीन्स 2 2 होते थे, तो परफेक्ट स्क्वायर होता था। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए वो क्या होना पड़ेगा, 3 3 होना पड़ेगा। अगर सारे फैक्टर्स उसके 3 3 है तो उसको ही परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ हो कि इज 27000 इज अ परफेक्ट क्यूब, इज दिस नंबर अ परफेक्ट क्यूब, तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अब वो करना आपको आता है, चलो इसको 2 से करके दिखाता हूँ। क्या होगा, 13500, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 6750, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा 3375। अब 2 से करना सही रहेगा क्या, बिल्कुल सही नहीं है। फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे क्या आएगा 1125, फिर किससे करेंगे 3 से करेंगे क्या आएगा 375,
फिर क्या वापस से 3 से होगा क्या? 2 बार हो गया, मुझे लग रहा है 1 बार और होगा। 3 1 2 5, अब 5 से दिख रहा है 25, फिर 5 से दिख रहा है 5, फिर 5 से दिख रहा है 1। तो 27000 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 2 भी 3 बार, 3 भी 3 बार, 5 भी 3 बार, सब कुछ किसमें है? 3 सारे फैक्टर्स 3 बार है, तो मीन्स ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे मतलब कि ट्रिपलेट्स होने चाहिए, सारे जो फैक्टर्स होने चाहिए, अगर उसको ग्रुपिंग करें हम लोग तो वो ट्रिपलेट्स में होने चाहिए। जैसे वहाँ पेयर बोला था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट्स होने चाहिए। तो सब अगर ट्रिपलेट हो सारे उसके फैक्टर्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे सीधे लिख सकता हूँ कि 10 27000 इज अ परफेक्ट क्यूब। नंबर भी लिख सकते हो, चलेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं? आप समझ रहे होगे इस चीज़ को। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ऐसे ही कर सकता हूँ, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट में, बिल्कुल उसके जैसा ही चैप्टर है ये। अगर सवाल हो, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube। अब ये कैसे करेंगे? अब जैसे याद करो, मैं सब कुछ को रिलेट करूंगा स्क्वायर्स से। स्क्वायर्स में क्या होता था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता था तो कैसे करते थे? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। यहाँ भी वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइज ही करेंगे उसे, और फिर पता करेंगे कि क्या सब ट्रिपलेट्स में है या नहीं है। अगर सारे ट्रिपलेट्स में है तो ऑलरेडी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ट्रिपलेट बनाने के लिए जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी उससे करेंगे, है कि नहीं? तो चलो, सबसे पहला काम क्या? 392 को प्राइम फैक्टराइज करना। 2 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है ये, तो 196 है ना। फिर 2 से हो रहा है 98, फिर 2 से दिख रहा है 49, फिर 7 से दिख रहा है 7, वापस से 7 दिख रहा है 1। तो 392 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब ये तीनों नंबर को ध्यान से देखो, ये तो ट्रिपलेट्स हैं। बचा क्या? 2 7s बचे, तो एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो काम हो जाएगा ना। तो अगर आपको यहाँ लैंग्वेज में लिखना हो तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? चलो वो भी बताता हूँ। ग्रुपिंग दी फैक्टर्स, या फैक्टर ऑफ नहीं, इन ट्रिपलेट्स, फैक्टर इन ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी गेट, वापस से लिखते हैं 392 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, वी गेट दिस। ओके, नाउ we find that 2 occurs as a prime factor of कौन सा नंबर था? 392 thrice, but 7 occurs as a prime factor only twice। वो थ्राइस था, बट ये क्या है? ओनली ट्वाइस है, मतलब 2 बार है। फिर क्या लिखूंगा? 10 इफ वी मल्टीप्लाई 392 by 7 will also occur as a prime factor thrice, and the product will be 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7, है ना, which is a perfect cube। अब मैंने ये इतना लिख के क्यों दिखाया? अब क्या होता है, कई बार हम लोग किधर थोड़ा सा पीछे रहते हैं कि हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, वो करना आता है क्योंकि हम लोगों का दिमाग अच्छा होता है, लेकिन लिखने में अगर थोड़ा सा कम रह जाए ना तो मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं,
क्योंकि एग्जामिनर को बहाना चाहिए, जो आपका कॉपी चेक करता है वो मार्क्स काटने का बहाना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा कि उसके हिसाब से अगर आप ऐसे लिखोगे तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपको मार्क्स नहीं देने के अलावा, उन्हें मार्क्स आपको देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, फाइनली लास्ट में ये भी लिखना पड़ेगा। हेंस देखो मैं कितने सारे आपको वर्ड्स नए नए भी यहाँ पे दे रहा हूँ, आप ये सब चीज़ सीख सकते हो। हेंस वी मस्ट मल्टीप्लाई 392 by 7 so that the product becomes a perfect cube, है ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा तो हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं दिख रही है, वैसे मैं इससे ज़्यादा बेटर लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो आप भी हैंडराइटिंग अच्छा रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ लिखना था, मैंने जल्दी में लिखा। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिखिए और इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप सबको क्वेश्चन करके आना है कि व्हाट इज दी, चलो मैं भी अच्छे से लिखने का ट्राई करता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 must be divided so that the quotient is a perfect cube, ठीक है। so that the quotient is perfect cube, ये आपको सोचना है कैसे करेंगे, तो ये आप करना और देखना कैसे आता है, ठीक है। अब चलो, जिस तरह से हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखा था हमने, आपको याद हो कि स्क्वायर्स का मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया था कि वैसे छोटे इससे क्यूब्स में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होते हैं, बट स्टिल मैं आपको थोड़े से और प्रॉपर्टीज़ के जो पॉसिबल है वो आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, जैसे स्क्वायर रूट वाला मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। क्या बोला मैंने कि सारे सम संख्याओं का जो क्यूब करेंगे वो हमेशा सम संख्या ही होगा, और क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। मीन्स ऑड नंबर्स का जो विषम संख्याएं होती हैं उनका क्यूब हमेशा विषम संख्या ही होगा, है कि नहीं। तो अगर वैसे ये आप सबको पता होगा, ये सब आप समझ सकते हो, बट स्टिल मैं आपको लिख देता हूँ ये चीज़ कि क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन एंड cubes of all odd numbers are odd, है कि नहीं। ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया स्क्वायर्स की तरह, ठीक है। अब चलो दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। एक मिनट, ओके, देखिए दूसरा प्रॉपर्टी। अब जैसे स्क्वायर्स में क्या होता था, स्क्वायर्स में ये होता था कि एक नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करते थे तो पॉजिटिव नंबर ही आता था, पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करते थे तो पॉजिटिव नंबर ही आता था, और नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करते थे तो भी पॉजिटिव नंबर आता था। याद कीजिए, अगर -2 को स्क्वायर करते थे तो पॉजिटिव आता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को क्यूब करने के बाद एक पॉजिटिव नंबर आएगा, बट नेगेटिव नंबर को क्यूब करने के बाद नेगेटिव नंबर आएगा, है कि नहीं। ये डिफरेंस आ जाता है क्यूब्स के साथ, ठीक है। ये कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, अगर आपको आता है तो गुड, बहुत अच्छा, बट जिन लोगों को कन्फ्यूजन रहता है मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि क्यूब्स ऑफ पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, तो क्यूब्स ऑफ नेगेटिव का लिख देता हूँ, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव, है कि नहीं। अगर आपको चाहिए देखना तो -1 क्यूब कितना होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, देखो 3 बार नेगेटिव आ रहा है ना, तो फिर 3 नेगेटिव मिलके क्या एक नेगेटिव ही बनता है।
उसी प्रकार सीधे लिखना आपको -2 क्यूब क्या होगा, तो मैं एक ही बार में -8 लिख दूँ क्या? ओके, आपको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप जैसे यहाँ पे रैशनल नंबर की बात करें कि अगर रैशनल नंबर का क्यूब करना हो तो क्या करेंगे, तो वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। मीन्स यहाँ पे ये 3 क्यूब बाय 5 क्यूब, ऊपर भी क्यूब कर देंगे नीचे भी क्यूब कर देंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये कितना, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5 का क्यूब क्या होता है 125, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल बातें थी। एक मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग आपको मुझे याद आ रहा है क्यूब का प्रॉपर्टी बता देता हूँ, और ये चीज़ आपको आगे और काम आएगा। कब? 11th स्टैंडर्ड में, जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। सोचो 8th में वो थोड़ा सा 11th की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि बाद में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तभी बहुत काम की चीज़ होती है ये सब। देखो, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n natural numbers is equal to the square of their sum। ये मैंने क्या लिख दिया, मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या आएगा, 1 क्यूब 1 आएगा। अच्छी बात है। 1 क्यूब अगर 2 नेचुरल नंबर के स्क्वायर को क्यूब करके ऐड करें, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम लोग स्टार्टिंग के 2 नेचुरल नंबर्स को क्यूब करके ऐड करें। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के 2 नेचुरल नंबर को, कोई भी 2 नेचुरल नंबर नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना। स्टार्टिंग के 2 नेचुरल नंबर को क्यूब करके ऐड करें तो वो किसके इक्वल आएगा। अब करके देखना, ये अगर उन दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देना उसके इक्वल आता है। देखो कितना मिस्ट्री अच्छा है। अगर 2 नंबर्स के क्यूब को, 2 स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर्स के क्यूब को ऐड करें, तो क्यूब करना कई बार ना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट उनको ऐड करके स्क्वायर कर देना उससे ज़्यादा आसान रहेगा। अब करके देख लेना, ये कितना आएगा, 9 आएगा, करके देख लो। और उसी प्रकार अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब आपसे पूछा जाए, तो ये मैं सीधे लिखूंगा 1 + 2 + 3 होल स्क्वायर। अब करके देख लो ये कितना, देखो स्क्वायर करना तो आसान है। अब इसको अलग से क्यूब करोगे आप 27 + 8 + 1, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा अदर देन 3 + 2 + 1 करने से। कितना आएगा, आप खुद बोलिए कितना आएगा, 36। करके देख लो, ठीक है। उसी प्रकार मैं 1 2 और लिख देता हूँ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 होल स्क्वायर। करके देख लो कितना आएगा, ये सीधे ही लिखूंगा। अब ये करने का आप सोचो, थोड़ा सा टफ लगेगा, बट ये करना तो आसान है। ये कितना हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ रहे आप इस चीज़ को? तो ये उस लेवल का आसान होता है। ओके, अब उसी प्रकार आपको अब मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग से नेचुरल, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से सारे नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ये सिर्फ नेचुरल नंबर के केस में होगा, मीन्स स्टार्टिंग से, वो भी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 6 + 7 का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, 100। तो इसका आंसर 100 हो गया। और वही अब मैं n के लिए लिख देता हूँ कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब टिल, अगर मैं n क्यूब तक करूँ, n कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 8 10 कुछ भी हो सकता है। ये 1 + 2 + 3 + 4 टिल n के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ किससे रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड। ठीक है, और भी कुछ बातें होती है जो अब ये देखो, अब आपके मन में ये सवाल आए या ना आए, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी वो आपको नहीं समझेगा। अभी 9th के स्टूडेंट को भी नहीं समझेगा, 10th के स्टूडेंट को भी नहीं समझेगा। वो समझेगा किसको, अगर मैं थोड़ा सा आगे की चीज़ पढ़ाऊँ। एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, सीक्वेंस एंड सीरीज़, बाद में पढ़ते हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। उसके अंदर वो भी नॉर्मल नहीं, मतलब नॉर्मल इन द सेंस, अगर बोर्ड के लिए जाओगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मीन्स IIT सब के लिए पढ़ोगे तो ये चीज़ें बहुत काम आती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तब मैं ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये क्यों होता है ना। 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं वो बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, तो तब हम लोग देखेंगे ये चीज़। अभी फ़िलहाल आप ये याद रखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला सवाल होता है
आगे एक और प्रॉपर्टी थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई भी नंबर एंड होता है मीन्स लास्ट में उसका 1 रहता है, लास्ट में अगर 1 रहता है तो उसका क्यूब करोगे तो उसके क्यूब में भी लास्ट में 1 ही रहेगा, फिक्स है। अगर किसी नंबर के डिजिट के लास्ट में, किसी नंबर में लास्ट डिजिट 4 रहता है तो उसके भी लास्ट में 4 ही रहेगा। 5 रहता है तो 5 ही रहेगा, 6 रहता है तो 6 ही रहेगा, और 9 रहता है तो 9 ही रहेगा। कितनी अच्छी बात है, देखो मीन्स कितने नंबर मिले कि चलो ये प्रॉपर्टी भी लिख ही देता हूँ मैं, क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन डिजिट्स 1, 4, 5, 6 and 9 are the number ending in the same digit। अब देखो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि इन सारे नंबर्स में एंड होने वाले नंबर्स को अगर क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में भी वही डिजिट रहेगा। 1 वाले के लास्ट में भी 1 ही रहेगा, 4 वाले नंबर के क्यूब में भी लास्ट में 4 ही रहेगा। करके देख लेना, आपको ऐसे मिलेगा। तो बोलोगे कि आप सर बाकी नंबर्स का क्या होगा? बाकी नंबर्स में तो बाकी जो बचे उसका उल्टा हो जाता है, मीन्स चलो वो भी लिख देता हूँ, क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन डिजिट 2 ends in 8, मतलब 2 वाले नंबर को क्यूब करोगे तो 8 में एंड होगा। एंड क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग इन डिजिट 8 ends in 2, उल्टा हो जाता है। देखो 8 वाले नंबर को क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, 2 वाले को क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार एक और लिख देता हूँ, दी क्यूब्स ऑफ दी नंबर्स एंडिंग इन डिजिट्स 3, चलो एक साथ ही लिख देता हूँ, एंड 7 ends in 7 and 3 रिस्पेक्टिवली। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो 2 डिफरेंट लैंग्वेज मैंने यूज़ किया। यहाँ पे हुआ कि अगर 3 वाले नंबर को स्क्वायर क्यूब करोगे तो 7 आएगा, 7 वाले नंबर के क्यूब करोगे तो लास्ट में उसके 3 आएगा, है कि नहीं? उल्टा ये भी हो जाता है। ओके, अभी आपको समझा होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब सवाल उठता है कि क्यूब कैसे फाइंड किया जा सकता है। जैसे स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको कॉलम मेथड बताया था, डायगोनल मेथड बताया था, तो क्या यहाँ भी कुछ क्यूब फाइंड करने का तरीका होता है क्या? सवाल ये उठता है। तो यहाँ भी बिल्कुल होता है। एक मेथड होता है जो है कॉलम मेथड। कौन सा मेथड होता है? कॉलम मेथड। चलो उस मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कॉलम मेथड क्या कहता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द क्यूब्स ऑफ नंबर्स। अब ये क्या कहता है? देखो, इस क्यूब फाइंड करने के लिए पहला मेथड जो होता है, और वो एक ही मेथड होता है, कॉलम मेथड। याद है आपको कैसे कॉलम मेथड स्क्वायर में करते थे? वही यहाँ भी करेंगे। अब अभी या तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे कि हम लोग बाद में या इसी क्लास में हो सकता है पढ़ोगे a+b होल क्यूब का एक फॉर्मूला। जैसे a+b होल स्क्वायर होता है ना, उसी प्रकार a+b होल क्यूब भी होता है। वो क्या होता है? a³ + 3a² + 3ab² + b³। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग और क्यूब डेराइव करेंगे या फाइंड आउट करेंगे कि क्या होता है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, मैं आपको इसके स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, सीधे आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्यूब फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ भी एक कॉलम बनाऊँगा। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, चलो। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 29 क्यूब बाय द कॉलम मेथड, अब कॉलम मेथड से इसका क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? देखो, तो हियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ a is 2 एंड वैल्यू ऑफ b is 9। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 9 है, ठीक है?
ए बी किधर से आया, जैसे याद करो आप ए बी होल स्क्वायर होता था, उसी प्रकार यहाँ पे ए बी होल क्यूब है ना, ए बी होल क्यूब है। तो पहले जो टेंस पे डिजिट होता है उसको 2 बोलते हैं, और जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको बी बोलते हैं। तो ऐसे ले लेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है देखो, थोड़ा सा मैं टेबल से आपको समझाता हूँ। जैसे वहाँ पे 3 बनाते थे, यहाँ पे 4 कॉलम डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे। ठीक है, अब चारों में क्या क्या लिखेंगे देखो, चारों में ऊपर लिखेंगे ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर को पहले में मल्टीप्लाई करेंगे ए से, इधर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3b से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3a से, इधर करेंगे b से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है, ए स्क्वायर इंटू 3b 3a स्क्वायर भी होता है। देखो ध्यान से, बी स्क्वायर इंटू 3a बी स्क्वायर होता है, और बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब होता है। तो ये लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसे आप अलग अलग इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, पहले और लास्ट में ए बी लिख दिया। ठीक है, और इधर 3b लिख दिया, 3a लिख लिया। मीन्स इधर सेकंड वाले ए स्क्वायर के साथ 3b, और इधर थर्ड वाले बी स्क्वायर के साथ 3a। ठीक है, और पहले और लास्ट के साथ ए और बी तो मल्टीप्लाई किया ही है कि नहीं। अब ये करके मैं आपको दिखाता हूं। अब ये मेथड है, ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे यही कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 29 क्यूब बाय द कॉलम मेथड। तो अब क्या करोगे, तो ये मेथड पता होना जरूरी है। तो क्या करूंगा, ये वाले सवाल के लिए, कौन से वाले, A2 है B9 है, उसके लिए तो पहले तो क्या है, ए स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर 4 लिख दूँ। ठीक है, फिर क्या है, मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर तो ये वापस से 4, बी का वैल्यू 9 है तो 9 स्क्वायर 81, और इधर भी 81, इतना लिख दिया। फिर क्या बोला था, फिर यहाँ इंटू ए करना है, ए कितना है 2, इसको 2 से गुना कर दिया। इधर बोला था 3b से मल्टीप्लाई करना है, तो 3b कितना है, 3 इंटू 9 कितना होगा 27। इधर क्या करेंगे, 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू ए कितना है 2, 3 2 6 है कि नहीं। और इधर b, इधर किससे मल्टीप्लाई करते थे, याद कीजिए, b से मल्टीप्लाई करते थे, इधर 9 कर दिया। ठीक है, b तो 9 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके अगले कॉलम में लिख देता हूँ। ठीक है, तो 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, उसको इधर लिख दिया। 4 इंटू 27 कितना होता है, 108 होता है, करके देख लेना आप। 81 इंटू 6 क्या होता है, करके देख लेना आप, ये आएगा 486। ठीक है, और 81 इंटू 9 आप करके देख लेना कितना आएगा, 729। अब आगे की कहानी देखो। अब क्या करेंगे, इधर का यूनिट डिजिट रखेंगे और बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड समझते हो ना, हासिल भेज देंगे, और फिर जो बाकी को भेजा उसको ऐड करेंगे। 6 + 2 8, 8 + 7 15, 4 + 1 5। ये ऐड करने के बाद जो बचा उसमें यूनिट डिजिट को रखेंगे, बाकी को कैरी भेज देंगे। ठीक है, जो बचपन से करते आ रहे भाई। ये कितना ऐड करो, 163 हो रहा है, वापस से 3 को रखेंगे, बाकी को भेज देंगे। ये कितना हो गया 24। अब आगे कुछ है नहीं, उन दोनों को रख लिया, तो आंसर कितना हो गया 2 4 3 8 9। जिधर नीचे डैश मार्क किया है उसको ले लेंगे, है कि नहीं। आंसर क्या हो गया 2 4 3 8 9। देखो इस तरह से क्यूब फाइंड कर लिया इस मेथड के थ्रू, है ना। चलो एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक और करके दिखा देता हूँ, बाकी आप और होमवर्क दे दूंगा, आपको खुद से करना है। तो अगला सवाल इससे रिलेटेड मैं लिखता हूँ कि यूजिंग कॉलम मेथड फाइंड द क्यूब ऑफ 99। अब 99 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप बताओ, सोचो पहले। हियर a इज 9, b इज 9। ठीक है, ऊपर नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ खुद से लिख के मन में सोचना है, मेरे साथ साथ रिपीट करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको चाहिए तो चलो ये भी बगल में बना लेंगे, अपना क्या जाता है, याद करेंगे कि अच्छा इधर होता था a क्यूब, इधर होता था 3a स्क्वायर b, इधर होता था 3ab स्क्वायर, इधर होता था b क्यूब। सर ने बोला था पहले में a स्क्वायर लिख दो, इधर भी a स्क्वायर लिख दो, इधर b स्क्वायर लिख दो, इधर b स्क्वायर लिख दो। तो a स्क्वायर a क्यूब कैसे बनेगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर भी कैसे बनेगा, 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये b स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और ये b स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो। बस ये लिख दिया, आगे वही कॉलम यहाँ पर रिपीट कर देंगे। चलो मैं ये अब करके दिखाता हूँ। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा इजीली हो जाता है। ठीक है, ये बना लिया मैंने। पहला काम, a स्क्वायर कितना लिखूंगा, 81 लिख दिया। a स्क्वायर 81,
बी स्क्वायर 81 और ये भी 81। अब बी से मल्टीप्लाई करना है, बी कितना है 9। 3a से मल्टीप्लाई करना है, किससे करेंगे 27। इधर 3b से करना है, किससे करेंगे 27। 3 इंटू बी भी तो 27 ही है, और इधर a से करना है, a कितना था 9। ठीक है, इतना भी कुछ टफ नहीं होने वाला है। आप मल्टीप्लाई करो, अब ये सब मल्टीप्लाई करना होना चाहिए। 729 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 27 बन जाए, 27 का 7 कैरी 2, 27 8 जा कितना होता है 216 करके देख लेना, प्लस 2 कितना होगा 218। तो ये भी तो सेम ही है, ये भी कितना आ जाएगा 2187, और 81 इंटू 9 हमने पहले भी किया था 729। तो मैंने क्या बताया था आपको, 9 रखा 72 इधर भेजा। अब इसको ऐड करो 2259, तो 2259 का 9 रखा 225 इधर भेज दिया, है कि नहीं। अब इसको ऐड करो कितना आएगा 2412, 2412 है कि नहीं। तो 2 को रखा 241 इधर भेज दिया। अगर आपको लग रहा है कि इससे अच्छा 3 बार मल्टीप्लाई ही करते हैं 99 को, बिल्कुल सही बात है, आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन ये आपके सिलेबस में है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ये मेथड आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ देगा तो क्या लिखोगे, है कि नहीं। इसीलिए ये मेथड बढ़ना पड़ता है। तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 9, इधर कुछ बचा नहीं, तो ये तीनों लाइन है। तो नंबर क्या बना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 99 क्यूब इक्वल्स टू 970, आगे क्या था इधर 9 वाला 299। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से इस मेथड का यूज़ करके क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यूब्स आपका ख़त्म हो चुका है। और ये जो मेथड है ये जनरली 2 डिजिट नंबर के लिए ही रहता है। 3 डिजिट नंबर के लिए मुश्किल हो जाए, कर सकते हैं 3 डिजिट नंबर भी, बट वो उसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 डिजिट नंबर के लिए ही होता है। आगे तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे क्यूब रूट्स देखेंगे हम लोग। ओके, तो चलो कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं। होमवर्क पहले तो आपको नोट्स लिखना ही है, और दूसरा मैं ये लिख देता हूँ, यूजिंग कॉलम मेथड फाइंड द क्यूब ऑफ, कुछ नंबर्स का लिख देता हूँ 62, 31, 78, 96, 27 और 31 दे दिया ना, ये 51 है। ओके, ये 31। ठीक है, अगर यहाँ 31 लिखा था तो इसको 51 कर लो, अब 31 इधर लिख दिया मैंने। 6 क्वेश्चन है, ये आपको ऐसा होमवर्क करना है। ओके, तो इसी तरह पढ़ते रहिए। ओके, और भी आपको आगे और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ आपको बोलना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।